हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट क्लास में हमने किरचॉफ जंक्शन रूल को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे करेंगे। स्टूडेंट, लेकिन हम ये लास्ट वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इन किरचॉफ जंक्शन रूल, टोटल नंबर ऑफ करंट एंटरिंग and total of current leaving the node is equal to 0. Means the sum of all the current is equal to 0. And Kirchhoff junction rule is based on the law of conservation of electric charge. Suppose here is an example. एक पॉइंट पे आपका 1 एम्पियर और 8 एम्पियर एंटर कर रहा है। जो आपका लीव करेगा, आप इन सबका जब एल्जेब्रिक सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जो इस पॉइंट के टुवर्ड आए उसके साइन को पॉजिटिव लेते हैं, जो आउटवर्ड जाए उसके साइन को क्या लिया जाता है? नेगेटिव। शायद मेरे पिक के सामने आपको ये जो है दिखाया जा रहा है। टेक माय पिक, सॉरी। ओके, नाउ आई थिंक यू सी द डायग्राम। ओके, सो ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम में 8 एम्पियर और 1 एम्पियर के साइन को लेंगे पॉजिटिव क्योंकि वो इनवर्ड है, राइट। और 7 एम्पियर और 2 एम्पियर के साइन को लेंगे नेगेटिव क्योंकि वो आउटगोइंग है, वो लीव कर रहे हैं उस नोड को। बट इनका जो सम है वो टोटल क्या है? 0। सो नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लूप रूल, सेकेंड रूल। इसके अंदर आपकी एनर्जी है जो वो आपकी कंजर्व रहती है। मतलब ये जो आपका ये रूल है ये आपका बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। सो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? किरचॉफ्स लूप रूल स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 0। जो सम होगा ईएमएफ का, जो अलजेब्रिक सम होगा, जितने भी पोटेंशियल हैं आपके, वो सबके इक्वल होगा। So, आपको समेशन फॉर्म में क्या दिया गया है? समेशन आई और आर आई इज इक्वल टू समेशन ई आई। आप यहाँ पे देखें एक बारी। आई टेक माई पिक इन बिटवीन दिस। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये वाले पार्ट में, आपको जो ये वाला पार्ट है आपका, इसमें दिखाया गया है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आपको जो इधर दिखाया गया ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये वाला, इस पार्ट पे आपको सर्किट के थ्रू समझाया गया है कि हाउ वी डील, राइट, हाउ वी डील द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस किरचॉफ्स रूल। सो लेट अस सी। ओम्स लॉ बहुत हेल्पफुल था जब आपके सर्किट में सिर्फ एक सेल या बैटरी लगी है। लेकिन अगर आपके सर्किट में एक से ज्यादा सेल या बैटरी है तो फिर ओम्स लॉ से उसको डील करना मुश्किल है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें एक लॉ दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, हमारे सर्किट डायग्राम में 2 लूप हैं। एक लूप में आपका करंट I1 मूव कर रहा है, दूसरे लूप में करंट आपका है I2। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले वाले मैश पे या लूप भी बोल सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप यहां से देखिए, हम इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है यहां से चलेंगे, आपके मूव करते करते पूरा वापस इस पॉइंट पे आएंगे। तो जब हम यहां से यहां चले, ओके, तो करंट भी हमारी डायरेक्शन में है, हम भी इस साइड जा रहे हैं। हम सपोज ये आपका ए है, ये आपका पॉइंट क्या है? बी। ये आपका पॉइंट सी है और सपोज ये पॉइंट क्या है आपका? डी। अब लिसन केयरफुली, हम जहां जा रहे हैं अगर हमारे से करंट की डायरेक्शन है अपोजिट तो उसको लेंगे पॉजिटिव। और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में है तो उसको लेंगे नेगेटिव। सेकेंड थिंग, जब हम जाते हैं तो अगर सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो उसको लेंगे नेगेटिव। मतलब हमें बिल्कुल अपोजिट करना है हर एक चीज का। सो लेट अस स्टार्ट टू डूइंग दिस। हमें जाना है ए से बी पे। जब हम ए से बी पे गए
तो जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस आर दैट इज I1 R1, but we take negative sign because the direction of I1 current is opposite to our direction, जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। सो आप एक बार यहाँ देखें, ये जो लिया गया है आपका -I1 R1, ये आई थिंक आपको ये क्लियर है। फिर हम गए बच्चों B से लेके C पे। जब हम B से C पे जाते हैं सो इस टाइम पे R3 को डील करते हैं दो करंट I1 और I2। अब आप एक चीज देखें, I1 जा रहा है ऐसे नीचे, और अगर आप इस लूप की बात करें तो I2 जा रहा है अपवर्ड। अब आप एक बात बताएं, I1 जो करंट है वो हमारी डायरेक्शन में है या I2 करंट? यस, I1 करंट हमारी डायरेक्शन में है, सो I1 को लेंगे नेगेटिव, I2 हमसे अपोजिट है तो उसको लेंगे पॉजिटिव। इसलिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे अगर जो हम कर रहे हैं उसको लिखें एक बार, मैं इसको आपको यहाँ लिख के दिखाती हूँ सेपरेट करके। आई राइट हियर, क्या लिखा है हमने? माइनस I1 R1, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्लस और ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लिखोगे? I1, ये किसका होगा? माइनस का, और प्लस आपके पास होगा I2, ब्रैकेट क्लोज, और रेजिस्टेंस इनके साथ क्या आएगा? R3। तो मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूं, ओके। अब आपका हम और आगे चले D से C आर्म पे। D से C पे गए तो हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी सेल नहीं लगा। दैट मीन्स इन दिस ब्रांच देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, कोई भी पोटेंशियल की वेस्टेज यहाँ पे नहीं हो रही। अब हम चले D से A। जब हम D से A जा रहे हैं तो सेल का कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें उल्टा करना है, नेगेटिव मिले तो हमें क्या लगाना है? पॉजिटिव। प्लस V2, और इस सबका सम किसके इक्वल होगा बच्चों? इक्वल टू 0। देखो हमने जहां A से स्टार्ट किया था हम बिल्कुल वहीं पे आ गए। अब इसे थोड़ा कंपेयर करो आप इस इक्वेशन को। देखो यहाँ देखें एक बार आप, जो मैंने लिखा है और जो आपकी स्क्रीन पे पीपीटी में प्रेजेंट है आपका, ये देखो V1 प्लस का है। आप सॉरी, मुझे यहाँ V1 लिखना चाहिए था बेटा, टेक इरेजर, क्योंकि V2 आपका सेकेंड लूप में है। आपका यहाँ पे आपको 2 ना लिख के आपको 1 लिखना है बच्चों। बाय मिस्टेक मैंने उसको 2 कर दिया। आई टेक दिस इज 1, ओके ना, अब ठीक है। सो वो जो V1 है वो और ये V1, ये आपका क्या है? एक है, राइट। माइनस I1 R1, ये आपका माइनस I1 R1 है, ये रहा। अब यहाँ क्या कर रखा है इसने? यहाँ इसने माइनस कॉमन ले दिया बेटा। माइनस कॉमन लेने से क्या हो गया? -1 तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो I2 प्लस का था वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस में। छोटी सी बात बताती हूँ, अगर आप इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाओ ब्रैकेट के, तो आपके पास यही आएगा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, जो ये लिख रखा है। सो आई होप आपको पहले लूप के लिए क्लियर है। अगर आपको पहले लूप के लिए क्लियर है तो सिमिलर करके आप सेकेंड लूप के लिए भी इस चीज को लिख सकते हैं। सो जो नीचे है आपका पास वो आपका सेकेंड लूप का है। सो नेक्स्ट इज take my pick this side, okay students, so rule for applying Kirchhoff's loop rule। एक्चुअली पहले ये रूल हमें आपको बताने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको थ्योरेटिकली बताए थे बोल के, अभी आपके सामने रिटर्न में है। जैसे मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द क्लोज लूप ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे अभी हम पिछले लूप में A से B पे गए, फिर C पे, D पे, फिर वापस A पे, हम ऐसे क्लॉकवाइज गए। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वी ऑलवेज गो इन अ क्लॉकवाइज मैनर।
अब एंटी क्लॉकवाइज ए से डी फिर बी, मतलब सॉरी ए से डी फिर सी फिर बी फिर ए, अब एंटी क्लॉकवाइज में भी मूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको ये रटना नहीं है, आप क्लॉकवाइज मूव करो, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, एज यू विश। सेकेंड पॉइंट इज EMF इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। EMF is negative in the direction of positive terminal toward negative terminal। इसका क्या मीनिंग हुआ, जब हम ट्रेवल करते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था फर्स्ट लूप का, जब हम चल रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाते हैं तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन पॉजिटिव व्हेन मूव्ड in the direction of electric current across the circuit element। जो डिफरेंस है उसको पॉजिटिव लेना है, और ऐसे ही नेगेटिव कब लेना है, जब उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाए। सो दीज आर सम रूल्स which are applying when we solving problem related to Kirchhoff's loop rule। so ये आपको दिखाया गया डायग्राम में, देखिए आप जब आप A से B पे जा रहे हैं, all डायग्राम आर फर्स्ट डायग्राम, जब आप A से B पे गए, ये वाला डायग्राम, सो आपके पास डेल V आएगा माइनस IR। बताया था ना कि हम A से B पे जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारे साथ में है तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव। नीचे वाले में हमसे अपोजिट है तो पॉजिटिव। अगर हमारे रास्ते में जब हम A से B जा रहे हैं नेगेटिव आ जाए तो लेना है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। सो ये आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताया गया है। सो नेक्स्ट इज जंक्शन रूल और लूप रूल। जंक्शन रूल आपका है जो जितना आपका टोटल करंट एंटर करेगा वो आपका इक्वल होगा जितना करंट आपका लीव करेगा, और लूप रूल क्या कहता है आपको, जो समेशन V होगा, सम ऑफ पोटेंशियल होगा क्लोज लूप के अंदर, वो आपका इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये आपके एग्जांपल दिए गए हैं, इसको देखें। ओके, तो सीबीएसई में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं आपके, वो एक बार आप देखें। यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। आपके पास सर्किट है, उसमें दो लूप है, दो सेल लगे हुए हैं, एक 80 वोल्ट का और एक 40 वोल्ट, एक 80 वोल्ट है और एक है 40 वोल्ट। ये आपके पास ईएमएफ है, 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को फाइंड आउट करना है। सो लेट अस फाइंड आउट। सो सबसे पहले A B C F A, मैं आपको लूप का दिखाती हूँ एक बारी। A से B, B से C, फिर F, फिर वापस घूमते हुए इसको बीच में पॉइंट डालना था, A पे आ गए। ये डायरेक्शन है पहले लूप की। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे और वहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे, ये वाली। ऐसे ही F C D E A, D E E आना चाहिए बेटा, शायद मिस्टेक इसने किया ऐसा। इसको लिखना था F से C, C से D, D से E और E से वापस F। ये इसने A में थोड़ा गड़बड़ किया है, ये वाला। ओके, इसने दोबारा से इक्वेशन लिखी, उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आएगी ये वाली रिलेशन। अब आपको क्या करना होता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में, जब भी आपको करंट निकालना है, आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करते A और B के लिए, 2 वेरिएबल्स के लिए हम उसको सोल्व करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे I1 और I2 के लिए इसको सोल्व करेंगे और दोनों का करंट जो होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन आप दोबारा सुनिए सोल्यूशन कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसे लूप लें, आप एंटी क्लॉकवाइज में ले सकते हैं, आप सिर्फ ऊपर वाला ले सकते हैं। आपका जो ये इक्वेशन है, ये लूप है आपके, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका लास्ट आंसर है वो सबका सेम आएगा। ठीक है, तो मीन्स निकालने का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर क्या है आपका सेम। आपको 2 लूप पे करंट लगाना है, जिन जिन लूप में आपके पास I1 और I2 आता हो, और फिर उनके लिए उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स।
सो नेक्स्ट 2018 में जो क्वेश्चन था, यूजिंग किरचॉफ्स रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इन द सर्किट डायग्राम। बी से लेके डी मींस 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, लेट अस फाइंड आउट। तो सबसे पहले आप एक बार देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल आप अप्लाई करेंगे। टेक माय पिक, ओके, this side, right? Now see the solution. आप किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करके डी ए बी डी मीन्स आपको, आप डायग्राम में देखें, हमने जो लूप लिया है डी ए बी डी, ये लूप मीन्स ये देखें, ये डी है, फिर बी पे गए, है ना, फिर वापस कहाँ पे गए, ए पे गए, और फिर वापस घूम के लास्ट में कहाँ आ गए, डी पे आ गए। डी से बी पे गए, बी से ए पे वापस आ गए, ये तो ये वाला जो लूप है आपका, इसकी बात हो रही है। इस पे लूपला हमने लगाया और हमने किसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया है, हमने फाइंड आउट किया है आपकी ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम एक और लूप लेंगे डी सी बी डी, अब की बार डी से सी पे जाएंगे, ठीक है, फिर डी से गए सी पे, सी से बी पे, बी से वापस डी पे आ गए। तो हमने इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट की, सेकेंड वाली, हमने ये वाली इक्वेशन आपकी फाइंड आउट की स्टूडेंट्स। दोनों को सोल्व किया, I1 के लिए और I2 के लिए, हमने दोनों की करंट को फाइंड आउट किया। दोनों की करंट को फाइंड आउट करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, किसके अक्रॉस, बी डी के अक्रॉस, क्योंकि V इक्वल टू आई आर, आई आपके पास है, आर आपको पता है, तो आप इजीली पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कि आपको अच्छे से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी तो बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं इजीली। सो आप इनको ट्राई करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ए 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्जिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वो पैरेलल में कनेक्ट है एक बैटरी के साथ में, इसका ईएमएफ है 200 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 38, आपको वैल्यू निकालनी है करंट की। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। स्टूडेंट, let us see the solution. By Kirchhoff's law, for loop ABCD, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अप्लाई करें और I की वैल्यू को क्या कर दें, फाइंड आउट, राइट। और सेकेंड मेथड आपका एक दूसरा है, वो आपका थोड़ा लेंदी है, वो आपका स्क्रीन पे दिखाया गया है, ओके। जो आपको इजी लगे आप उसको डील कर सकते हैं। सेकेंड वाले में नेट ईएमएफ निकाला है, रेजिस्टेंस आपके पास है, तो आप आई निकाल सकते हैं, राइट। यहां देखिए, ओके, आई होप ये तो इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं 10 ओम और 5 ओम, पैरेलल में है दोनों। इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस आर निकालना है कि आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर पैरेलल में सेल हैं, सो उनका इक्विवेलेंट जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, आपको सारी वैल्यू पता है, उनको पुट कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो सिंपल इफ यू नो द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज, अब की बार आपके पास 3 सेल है, ओके, एक कैपेसिटर भी डाल दिया अंदर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द चार्ज स्टोर इन इट। आपको 2 चीज निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है कैपेसिटर के अक्रॉस, और साथ के साथ आपको क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो इजी, डोंट वरी। आपको लूपला लगाना है ए सी डी एफ ए, आउटर वाला। आप यहां देखिए ए सी डी एफ ए, ये बड़े वाला लूपला अप्लाई करें।
वहां से थोड़ा कैलकुलेट करके सोल्व करके करंट की वैल्यू निकाल लें। अब एक चीज देखें, AF और जो BE आर्म है, दोनों आपकी आर्म पैरेलल है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी सेम होगा। सो अब आप यहां देखें, AF में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 6 और रेजिस्टेंस के क्रॉस हो गया 2। यहां देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे करंट के साथ, करंट है 2, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 2 वोल्ट। और नीचे आपके पास इसका पता है ये 6 है, हमें इसका कैपेसिटर का फाइंड आउट करना है, तो उसको सिर्फ VC रखो और थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास कैपेसिटर का पोटेंशियल आ जाएगा। कैपेसिटर का पोटेंशियल आपके पास है, कैपेसिटेंस आपके पास है, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है, तो क्या आप चार्ज इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्या? टेक माय पिक। यू सी, आपने यहां से करंट निकाला, करंट के बाद आपने क्या निकाला बच्चों? चार्ज निकाल दिया। करंट आपके पास था, करंट की मदद से आपने क्या निकाला? वोल्टेज, और फिर क्या निकाला? चार्ज। सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो एंजॉय दिस लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा है, इसका डायग्राम मुझे बहुत पसंद है। आप एक बार देखें, 12 वायर, 12 वायर आपकी जोड़ी है और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। उनको एक क्यूबिकल नेटवर्क के फॉर्मेशन दी गई है, दिया गया। आप इस डायग्राम को देख के ज्यादा घबराए ना, बहुत ही इजी है। एक बैटरी लगाई हमने 10 वोल्ट की, जिसका रेजिस्टेंस क्या है? ना के बराबर। Here is my pointer. Okay, here is my pointer. एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर, और उसको डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे ज्वाइन किया गया है। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस बोल रही, सॉरी बच्चों, टोटल आपको रेजिस्टेंस निकालना है, और साथ ही साथ आपको करंट निकालना है ईच एज ऑफ द क्यूब। दो चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वोल्टेज ला, लूप ला अप्लाई करेंगे। कहां से? A B C C C डैश E F A, A B C C डैश E F, ये वाला मीन्स आपका ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, दिख रहा है ना आपको? मैं थोड़ा सा डार्क इसको हाईलाइट कर रही हूँ। जो ये वाला आपका एंड है, ये वाला एंड पे हम करेंगे। वहां से हम क्या निकालेंगे? करंट की वैल्यू। अगर हमारे पास एक बार करंट की वैल्यू आ गई, ओके, सो हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? वोल्टेज अपॉन में करंट। तब वो आप बिना निकाले, बिना इस क्यूबिकल को सीरीज में है, पैरेलल में है, ये सोचे, आप करंट निकाल सकते हैं। करंट आने के, सॉरी, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप। रेजिस्टेंस आने के बाद बच्चों एक बार ध्यान दें, आई ए डैश है जो आपका, और ए डी है जो आपकी, उसमें सेम करंट होगा। ऐसे ही जहां जहां सेम करंट होगा वहां वहां हमने इसको ऐसे लिखा। ऐसे ही जो आपका आई डी डैश है, आई डी डी डैश, उसका, और जो बाकी आपकी आर्म्स हैं उनका हमने करंट लिखा। टेक एन इरेजर टू इरेज दिस। I take an eraser to erase this line. Okay स्टूडेंट, तो आप मतलब आप इजीली इसकी करंट की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये यहाँ तक का डायग्राम और जो ये टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, सिंपल करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये आपको अच्छे से आ गया है। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको? आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप उनको सोल्व करें। तो आपको जितना ज्यादा सोल्व करोगे इस टॉपिक को, आपको उतना ही इजी लगेगा स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम अपना इस चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।